नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे साय सरकार का जतन, शासकीय स्कूलों में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और प्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक स्कूल देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत स्कूलों का जीर्णोद्धार और विद्यालयों में छात्रों की संख्या को देखते हुए नए क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों में शौचालय और सफाई की व्यवस्था, क्लासरूम में खिड़की दरवाजों की मरम्मत, सभी कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी, पेयजल की व्यवस्था, दीवारों पर रंग रोगन और कलात्मक पेंटिंग, शाला प्रांगण को सुंदर बनाना जैसे तमाम व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं, जिससे सरकारी स्कूलों का स्वरूप अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल संवर रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में 1,837 करोड़ रुपए शासकीय स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जारी किया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी राशि है और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही इस योजना के तहत स्कूलों में किए जाने वाले कामों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि स्कूलों का विकास किए जाने की बात सरकार करती है, लेकिन जब करना होता है तो कुछ नहीं करते। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और स्कूलों की मरम्मत करने का कार्य किया गया था। अब एक बार फिर से स्कूलों की मरम्मत करने को, वो बेहतर विद्यालय बनाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूल जतन जैसी योजनाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर सियासी कलह मचती नजर आ रही है। तो देखिए, एक बात बहुत साफ है, शासकीय स्कूलों का रंग रोगन करना है, बहुत अच्छा उनका स्वरूप बदलना है और स्वरूप बदलने के साथ एक बहुत अच्छी छवि बनाने के साथ एक अच्छी शिक्षा की बात हो रही है। प्रयास बहुत अच्छा है सरकार का, पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। तो ये वार पलटवार एक तरफ है, लेकिन कुल मिला के डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए और स्कूलों में जिस तरीके से शासकीय स्कूलों को बढ़ाने की बात हो रही है, ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पिछले 10 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर बेहद अनियमितता बरती जा रही है। केवल और केवल जांच के नाम पर कागजी घोषणाएं हो रही है। वसूली के लिए नए नए कमेटी बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहे हैं। हजारों स्कूल जर्जर अवस्था में हैं। जीर्णोद्धार के नाम पर केवल रंगाई पोताई का काम चल रहा है। शौचालयों की स्थिति बेहद जर्जर है। पेयजल की व्यवस्था कई स्कूलों में जो है बिगड़ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोकस में केवल और केवल कमीशनखोरी है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना निश्चित ही यह बहुत ही अच्छा योजना है। इसमें प्रावधान है 2000 करोड़ का। तो इससे हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूलों का विकास, सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन होगा। निश्चित तौर पर हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको सुविधा प्राप्त होगा। बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, चाहे वो गोबर योजना हो, चाहे गौठान योजना हो, यह सब भ्रष्टाचार का खेल था। तो छत्तीसगढ़ियों को लगता है कि हर योजना भ्रष्टाचार होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का लगभग 2000 करोड़ का यह योजना है, मुख्यमंत्री जी के ये ड्रीम योजना है, निश्चित ही बच्चों को फायदा होगा, स्कूलों को फायदा होगा। चलिए, तो साय सरकार का जतन है और शासकीय स्कूलों में परिवर्तन की बात हो रही है। जाहिर तौर पर होना चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से कोई भी सरकार यदि कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? भूपेश बघेल की जब सरकार थी, उन्होंने भी आत्मदम इंग्लिश माध्यम जो स्कूल था, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे, उसके माध्यम से कई सारे प्रयास करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको ये कहा गया कि कई भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सफल हैं, धरातल पर उसमें कितना काम हो चुका है, कितनी जगह इसको इंप्लीमेंट किया गया है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गंधर्व पांडे। गंधर्व जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी पल्लवी सिंह। पल्लवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पल्लवी जी आपसे करूंगी, और आपसे इसलिए भी कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री जतन योजना में आपत्ति किस बात की है? ये जो सियासी कलह आई है, यदि शासकीय स्कूलों का रंगरोगन हो रहा है या उनका एक परिवर्तन हो रहा है या उनको बहुत अच्छा करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मुख्य रूप से आपत्ति क्या है कांग्रेस को?
सबसे पहली चीज तो मैं आपकी ही बात को आगे लेकर जाऊंगी, जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग बात कहना चाह रहे हैं। जतन से ही परिवर्तन संभव है, बशर्ते कि अगर वो प्रयास या वो जतन जो है वो ईमानदार हो। सबसे पहली चीज जो बात आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। 5 सितंबर 2023 को इसी योजना के अंतर्गत हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा लोकार्पण किया गया था एक लोक मंच के माध्यम से। आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी, लेकर जाना चाहूंगी। कुल हमारे यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा डेटा देखना चाहें, 40,000 हमारे शासकीय स्कूल हैं जो कि गंधर्व जी, पल्लवी जी अभी जुड़ी थी, हालांकि पूरी बात तो उनकी नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ शुरुआत ही हुई थी। लेकिन एक बात आ रही है, मुख्यमंत्री जतन योजना से उनको ये लगता है आपत्ति जैसा कुछ नहीं है। आपत्ति जैसा ये है कि वो एक नंबर बता रही हैं। 5 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल थे तब इन सारी चीजों का लोकार्पण किया गया। कहीं ना कहीं उनके ये प्रयास थे जिन्हें आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी चीजों को आप लोगों ने भ्रष्टाचार का तमगा दिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो मुख्यमंत्री जतन योजना चालू हुई थी जब, तो इसमें लगभग 2000 करोड़ का बजट रखा गया था। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जैसे ही उन्होंने इस योजना का अपने स्तर पर जांच की, तो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया था कि इसमें कहीं ना कहीं 800 करोड़ का घोटाला सामने आया है। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी, विभिन्न प्रकार की जितनी योजनाएं इनके द्वारा संचालित की गई, चाहे आप कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए। ये आदरणीय आत्मानंदी के नाम पर आत्मानंद स्कूल खोलते हैं, फिर रायपुर में ही जब आप देखेंगे आरडी तिवारी जैसे स्कूल में ये 4.5 करोड़ का सिर्फ मरम्मत कार्य करते हैं। जिस 4.5 करोड़ में एक नया स्कूल बन सकता है, उसमें ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मरम्मत कार्य करते हैं। तो वास्तविकता ये है कि इस योजना का इन्होंने शुभ आरंभ अपने पाले हुए लोगों को, अपने पेटी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में जैसे ही ये सारी चीजें आई, तत्काल प्रभाव से सभी कलेक्टरों की बैठक हुई, सभी जिला खंड चिकित्सा एजुकेशन ऑफिसर्स की बैठक हुई। तो सभी की जब बैठकें हुई तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने क्यों ने अल्टीमेटम दिया कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट हमें दें और जो भी चीजें हैं उसका हमें अनुभव करवाएं। उसके बावजूद जब आप देखेंगे तो इन्होंने इस प्रकार की एक संरचना बनाकर रखी कि एक ऑटोमेटेड घोटाले के रूप में सामने आए। इन्होंने विभिन्न प्रकार की उसमें समितियां बनाई, जिसमें इन्होंने कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसमें इन्होंने अपने लोगों को स्थापित किया। इस प्रकार से हर जगह, हर जिले में, हर स्कूल में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। जब से हमारी सरकार आई है, इस योजना को गंभीरता से लेते हुए हमने सभी स्कूलों में मरम्मत के कार्य चालू किए हैं। इनकी सरकार में पूर्व में जहां पर आत्मानंद स्कूल बने, वहां जब बेंच की आप देखेंगे तो पुट्टे से बेंच और डेस्क बने हुए वहां पर भिजवा दिए जाते, जो 3 महीने में खराब हो जाते। प्रिंसिपल से लेके प्यून तक के एडमिशन के नाम पर वसूली करते थे। आज उन सभी चीजों पर लगाम लगाने का काम विष्णुदेव साय सरकार कर रही है, और किसी भी प्रकार से कोई भी अगर इसमें गंभीरता से कुछ पाया जाता है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस में स्पष्ट किया है कि हम प्रतिबद्ध हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और जो एजेंसी जिनको ठेका मिला था मरम्मत कार्य करने का, मेंटेनेंस कार्य करने का, उन्होंने तो खुद एक प्रस्ताव वापस किया, ये बोलकर वापस किया कि इन्होंने जो चिन्हांकित करके जगह भेजी है वहां पर तो वो जगह कब्जा हो चुकी है, उस जगह पे अब भवन निर्माण हो ही नहीं सकता। बिना निरीक्षण के, बिना जांच किए इन्होंने अपने कमरे में बैठकर किसी भी जगह को चिन्हांकित कर बजट बना दिया, ठेका दे दिया। जब एजेंसी के लोग वहां पर बिल्डिंग बनाने पहुंचे तो देख रहे हैं उस जगह भवन के लिए जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजें हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 40,000 जो शासकीय स्कूल हैं उनमें हम शौचालय, उनका सौंदर्यीकरण, स्कूल की जो बुनियादी व्यवस्था है, उन सब पे हम फोकस करते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों पे छत्तीसगढ़ का भविष्य टिका। इन स्कूलों पे छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस के साथ
उस पर काम कर रहे हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए वापस आऊंगी। पल्लवी जी सुन पा रही है मुझे अब? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। पल्लवी जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि ये प्रयास भूपेश बघेल सरकार के समय से हुए हैं। इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगी, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी डिनाई नहीं कर रही। लेकिन वो ये कह रही है कि जो एक बजट था 2000 करोड़ का, आप लोगों ने 800 करोड़ का, तो उसमें से भ्रष्टाचार ही हुआ है। कितना आप लोग उतना कर नहीं पाए। मंशा सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसलिए आज उस चीज को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार कर रही है, उसमें कई जगह पे ये लोग इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं और एक बदलता स्वरूप देखने को मिलेगा। राखी जी, सबसे पहले मैं फिर से आपका ध्यान उस डेट पर ले जाना चाहूंगी जैसे आपको बताया कि लोकार्पण हुआ था। वो डेट थी 2023 5 सितंबर की डेट, टीचर्स डे था, शिक्षक दिवस का दिन का डेटा मैंने आपसे शेयर किया था। उसके बाद सरकार परिवर्तित हो गई और बाकी का जो भी आपका जो भी फंड था वो सारा कुछ यूज होना जो था वो अगली सरकार के हाथ में था। और यही कारण है कि हम लोग भ्रष्टाचार जितना जहां पर भी हो रहा है वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इतना ही ज्यादा प्रतिबद्धता थी शिक्षा के स्तर पर काम करने का, शिक्षा सुधारने का, तो मुझे आप ये बताइए कि 2003 से 4 के बीच में केवल 5 लाख रुपए, 2009 से 10 के बीच में 17 करोड़ रुपए, 2018-19 के बीच में मात्र 150 करोड़ रुपए। ये 15 साल भाजपा जो है वो राज करी और इस बीच में अगर हम सिर्फ 150 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए वो भी पूरी तरह नहीं खर्च कर पाए, तो तब वो प्रतिबद्धता कहाँ थी? मेरा सवाल ये है, अगर ये प्रतिबद्धता थी तो वो उस वक्त कहाँ चली गई थी? दूसरी चीज ये है, बिल्कुल मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी आपको कि आत्मानंद स्कूल क्या आप लोगों ने देखा है? वहां पर जो अपग्रेडेशन और शिक्षा के क्षेत्र में जो अपग्रेडेशन आया वो क्या आपको कहीं से भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ लगा है? तो ये सब बातें कहने की है। अब रही बात ठेकेदारी की, उन्होंने कहा कि गलत चीजों को चिन्हांकित करके गलत ठेकेदारों को दे दिया गया। तो बड़े ठेकेदारों को देखकर शासकीय जो योजनाएं उनका व्यवसायीकरण कैसे किया जाता है, ये भाजपा ने हमेशा से उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। बड़े बड़े ठेकेदारों को सरकारी योजनाओं को देकर और उसको गोल घूमकर पार्टी के लाना, ये अगर सीखना है तो हमको भाजपा की कार्यनीति से ही हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा पल्लवी जी, देखिए ये जो बात है मुख्यमंत्री जतन योजना, इस चीज को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करना, धरातल पर हर चीजें बहुत अच्छी हो जाना, जितने भी शासकीय स्कूल हैं उनका कायाकल्प हो जाना या उनमें परिवर्तन हो जाना, मुझे नहीं लगता कांग्रेस इसका विरोध करेगी, क्योंकि ये शिक्षा की दृष्टि से बच्चों के लिए हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त अब आप लोग चाहते क्या हैं? इस चीज को सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छी दिशा में हम इसको लेकर जा रहे हैं, और क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे, कितना कर चुके हैं, वो पूरी चीजों को सामने रख रही है। फिर कांग्रेस को इसमें आपत्ति मुख्य रूप से किस बात की, मैं वो जानना चाहती हूँ। आपत्ति सिर्फ भ्रष्टाचार में है। अगर योजना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जन साधारण तक, जो हमारे हितग्राही हैं उनके तक पहुंचे, बस हमारी यही कोशिश है। अगर 643 करोड़ रुपए से 8162 स्कूल तैयार हो सकते हैं मरम्मत करने के पश्चात, तो बाकी के फंड का प्रयोग करके अभी तक इतनी कम, जो आप मेरे को अभी डेटा दे रहे हैं, वो इतना कम क्यों है? मैं सीधा सवाल यही पूछना चाहती हूँ पांडे भाई से कि 643 करोड़ रुपए से अगर 8100, हम बेसिक मैथ्स देख रहे हैं, 8162 का अगर हम काम करके लोकार्पण कर दिए थे 1 साल पहले ही, तो बाद में जब सरकार आई और 2000 करोड़ का जब वहां पर फंड आया है, तो फिर वो ये डेटा आज इतने 10 महीने के बाद भी आज इतना कम क्यों है? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल, आपका भी जायज सवाल है, क्योंकि समय बहुत तेजी से हो रहा है। गंधर्व जी इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो ये अपनी योजनाओं का बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि हमने इतनी राशि खर्च कर दी और उसके बाद जो अभी का फंड है वो कहाँ गया, तो उस फंड का अगर आप जब देखेंगे, उस फंड को जब आप देखेंगे तो उस फंड में वास्तविकता में हमने जो काम धरातल पर होने चाहिए थे, कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, पुरानी समितियों की जांच हुई, जो काम करने थे उसको कर रहे हैं और अब उसमें बिना भ्रष्टाचार के आगे काम किया जा रहा है। पूर्व में मैंने आपको बताया, वास्तविकता में पीड़ा इस चीज से है कि जो पुराने इनके ठेकेदार थे, जिस प्रकार से पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार में विभिन्न योजनाओं में हुआ, जब एक तरफ आप देखते हैं कि विभिन्न योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई
और ये बताते हैं कि हम फंड को कैसे उपयोग करें। तो ये विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि जनता का एक एक पाई, एक एक पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा, उसको आम जनता की सुविधा के लिए ही उपयोग किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जहां शौचालयों की कमी है वहां शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, कई जगह पेंटिंग कराई जा रही है। ठीक है, और इनके शासन समय हो गया। पल्लवी जी संतुष्ट है इस बात से? नहीं, देखिए, अगर ठेकेदारी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं आपके सामने एक बात फिर से एक चीज रखना चाहूंगी कि जब उस समय रंग रोगन का भी जो कार्य किया गया था, वो हमारी गौठान की जो स्व सहायता महिलाओं थी उनके ही बने हुए गोबर पेंट से हुआ था, जिसमें कि 4,76,000 रुपए की लागत से 1,98,510 लीटर का गोबर पेंट यूज हुआ था। मतलब वो कुल मिला के घूमकर भी पैसा कहाँ गया, वो महिलाओं के पास में, स्व सहायता समूहों के पास में गया। ये कोई बड़े ठेकेदार नहीं थे। चलिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है। एक बात बोलना चाहती हूँ, एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो प्रॉपर भ्रष्टाचार ना हो उसकी मॉनिटरिंग करेगी। मुझे लगता है कांग्रेस को भी मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मजबूत विपक्ष है छत्तीसगढ़ में, आपकी भी एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो इस चीज में, इस योजना को लेके यदि सत्ता पक्ष काम कर रहा है और आप लोगों को कहीं कोई डाउट है या लगता है कि भ्रष्टाचार की बात है या और कोई बात है, तो आप लोग भी उनके, कहते हैं ना कि प्रमाण रख के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि मकसद क्या है कि जिस चीज के लिए जितना बजट, जितना पैसा आया है, उस शिक्षा के लिए और स्कूलों के लिए जो परिवर्तन की बात हो रही है वो सही हो पाए। बाकी तो राजनीतिक रूप से बहुत विषय हैं, लेकिन इस विषय में शिक्षा को लेके, स्कूलों को लेके, इनमें भ्रष्टाचार ना हो, ये इंप्लीमेंट हो जाए, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज और बहुत अच्छी पहल हो सकती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर साय सरकार का जतन, शासकीय स्कूलों में परिवर्तन, बेशक सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, पहले से ही कर रही थी और बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट भी करा चुकी है, लेकिन कांग्रेस को मुख्य रूप से आपत्ति जो भ्रष्टाचार की आ रही है, वही भ्रष्टाचार की बात पहले जो स्कूलों में की गई, जो शुरुआत की गई थी, कांग्रेस की तरफ से ये तमाम चीजें आई थी। भारतीय जनता पार्टी को ठेकेदारी पर सवाल आ गए, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सही तरीके से धरातल पर जो परिवर्तन की बात हो रही है शासकीय स्कूलों में, वो सही हो जाए, बच्चों को अच्छी जगह मिले, व्यवस्था मिले, सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये मकसद होना चाहिए। और दोनों को एक दूसरे पर नजर भी रखनी चाहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कौन सही और कौन गलत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।